राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच अंतिम चरण में है। सोमवार को फिर एसआईटी की टीम लखनऊ से अयोध्या जाएगी। 15 जुलाई तक एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। बताया जा रहा है कि एसआईटी राम मंदिर में चढ़ावे की निगरानी के लिए एआई आधारित निगरानी सिस्टम डेवलप करने की सलाह दे सकती है, जिससे आगे किसी भी कीमत पर चढ़ावा चोरी जैसी घटना न हो। साथ ही एसआईटी जांच के बाद चढ़ावा चोरी रोकने और मंदिर के व्यवस्थित संचालन के भी सुझाव देगी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने राम मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और श्रद्धालु से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। महंत दिनेंद्र दास ने दान पात्र से लेकर काउंटिंग रूम तक की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। इस दौरान अंतरिम महासचिव कृष्ण गोपाल भी उनके साथ मौजूद रहे। बंगाल में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन करने के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में यूसीसी लागू हो गया है और कमेटी के काम शुरू होते ही सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि एक देश के अंदर दो अलग अलग कानून नहीं रह सकते। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने भारी बवाल किया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी सबसे बड़ी है और उन्होंने कहा कि कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार को आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होने के लिए की भी बात कही। बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित सरकारी बंगले की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। 2 दशकों तक लालू राबड़ी परिवार की सियासी पहचान माने जाने वाला 10 सर्कुलर रोड अब गेरुआ रंग में रंगने लगा है। आरजेडी का चुनाव चिन्ह और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम की पट्टी के साथ ही इस बंगले का हरा रंग गायब हो चुका है। बंगले के मुख्य गेट को गेरुआ रंग से रंग दिया गया है। राबड़ी देवी के बाद अब इस बंगले को बिहार सरकार के नए पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जुलाई को सुबह 11 बजे संसद भवन में बैठक होगी। बैठक में सत्र के दौरान चर्चा में विषयों का एजेंडा तय होगा। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल ला सकती है, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दिल्ली के जंतर मंतर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ परशुराम दल और सामाजिक संगठनों ने भी भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही परिवार को सरकारी सुरक्षा के साथ 5 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए। त्रिशा शर्मा मौत मामले में दिल्ली एम्स ने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। एम्स की 11 पन्नों की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में घर की जिम की बेड पर त्रिशा शर्मा के स्किन टिश्यू मिले हैं। साथ ही स्किन टिश्यू त्रिशा शर्मा के गले और शरीर पर मिले चोट के निशान से मेल खाते हैं। एम्स की इस रिपोर्ट को मामले की जांच में अहम सबूत माना जा रहा है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां सेक्टर 26 में एक क्लब के बाहर 30 रफ्तार मर्सिडीज कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायल युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान की जा रही है। असम की नलबाड़ी में 472 करोड़ के जब्त किए गए ड्रग्स को नष्ट करने का अभियान चलाया गया, जिसमें सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए और खुद रोलर चलाकर अवैध शराब की हजारों बोतलों को नष्ट किया। ड्रग्स की बड़ी खेप अगले 10 दिनों तक धीरे धीरे खत्म की जाएगी, जिसमें 60 किलोग्राम हेरोइन, 39 किलोग्राम मॉर्फिन, 4.97 लाख गोलियां और 3.2 किलोग्राम अफीम के साथ डोडा पोस्ट शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। 9वीं मंजिल से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्त के साथ पार्टी करने गया था और इस घटना के बाद राजनगर एक्सटेंशन के अजनारा इंटीग्रेटेड सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आधार कार्ड से युवक की पहचान विक्टर उर्फ मिक्की के रूप में हुई। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने 25 बीघा जमीन कब्जे से मुक्त कराई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग करके कुछ मकान बनाए थे, जिसको बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। आज जितनी भी सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया, उसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी के आगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले रफीक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद रफीक को उसकी गलती समझ आई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। रफीक ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें सड़क डैमेज दिख रही है और इसी को लेकर रफीक ने सीएम योगी को अपशब्द कहे थे। यूपी के जौनपुर में अवैध कब्जा हटवाने का भारी विरोध हुआ। गुस्साए लोगों ने प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। पथराव में नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव घायल हुए। साथ ही बुलडोजर में भी तोड़फोड़ की गई। पथराव और तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने 5 नामजद समेत 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। मेरठ पुलिस ने साइबर फ्रॉड के जरिए अर्जित करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी अलाउद्दीन की करीब 2 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। इस दौरान पुलिस ने मुनादी कराकर संपत्तियों पर जब्ती का नोटिस भी चिपकाकर सील कर दिया। आरोपी अलाउद्दीन के खिलाफ मेरठ, अयोध्या, राजस्थान
में साइबर ठगी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पटना में शराब के नशे में धुत थार ड्राइवर ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद घेराबंदी करके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थार को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने रुकने की बजाय गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में 60 से ज्यादा अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन का ये कहना है कि ये कार्रवाई सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए की गई है। पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के लिए नोटिस नहीं दिया गया था। जॉर्डन में ईरान ने सॉल्टी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर एक के बाद एक 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। 3 मिसाइलें कंफर्म टारगेट पर हिट हुई हैं। बता दें कि जॉर्डन के मुफाक सॉल्टी एयरबेस पर ही अमेरिका के F-35 जेट खड़े रहते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने उसे ही टारगेट करके अटैक किया। जॉर्डन पर हमले को लेकर ईरान का दावा है कि उसने वहां अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कुवैत में भी ईरान ने भयंकर एयर स्ट्राइक की है। IRGC का कहना है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में उसने ड्रोन से कुवैत में एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, एक गोला बारूद भंडार और अमेरिकी सेना के एक रडार ठिकाने को निशाना बनाया। आयतुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्द खाक करने के बाद सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी का बयान सामने आया। मुस्तफा ने ट्रंप से पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। मुस्तफा ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं अपने शहीद नेता से कहना चाहता हूं कि आपके पवित्र खून और इन दोनों युद्धों में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला उन अपराधी और बदनाम हत्यारों से जरूर लिया जाएगा। ये बदला हमारे देश की जनता की मांग है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। गालिबाफ ने कहा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। अमेरिका को अपने किए गए वादे पूरे करने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। गालिबाफ ने कहा कि हकीकत अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है।